राधे राधे सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे लड्डू गोपाल चैनल में। कल मैं आपके लिए लेके आई थी कि गंगा दशहरा पर किस तरीके से पूजा पाठ करें, क्या शुभ मुहूर्त है, कब पड़ रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि गंगा दशहरा क्यों होता है, आखिर क्या कथा है जिस वजह से गंगा दशहरा मनाया जाता है और गंगा जी कैसे पृथ्वी पर आई थी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड कमेंट करें। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं इस व्रत कथा की ओर। देखते हैं कि इस व्रत कथा में क्या है। एक बहुत बड़े राजा थे जिनका नाम सगर था। उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ करवाने के लिए सोचा और उसका भार संभालने के लिए अपने पौत्र अंशुमन को दे दिया। तभी इंद्र ने सगर के घोड़े का अपहरण कर लिया। वह घोड़ा यज्ञ के लिए बहुत ज़रूरी था। अंशुमन सगर घोड़े को ढूंढने के लिए 60,000 प्रजा लेकर उनकी घोड़े को ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने हर जगह घोड़े को ढूंढा पर घोड़ा कहीं भी ना मिला। फिर घोड़े को पृथ्वी पर ढूंढा गया। ढूंढते उन्होंने एक जगह पे देखा कि महर्षि कपिल तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने पास घोड़ा घास चरते हुए भी देखा। सब उन्हें देख देख कर चोर चोर कहने लगे। सबको यही लगा कि महर्षि कपिल ने ही जो है घोड़े को चुराया है। इस पर महर्षि को बहुत गुस्सा आया, उनकी तपस्या भी भंग हो गई। उन्होंने अपने गुस्से के वेग से सारी प्रजा को भस्म कर दिया। अब इन मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए भागीरथ ने कठोर तपस्या की और तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम जो वर मांगना चाहते हो भगीरथ वो वर मांगो। तो भागीरथ ने कहा, मैं इन सब की आत्माओं को शांति देना चाहता हूँ। मैं आपसे वर मांगता हूँ कि आप गंगा जी को पृथ्वी पर ले आइए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम पृथ्वी पर गंगा जी को लाना तो चाहते हो पर उनका वेग इतना तेज़ है कि कोई संभाल नहीं सकता। इनका वेग अगर कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ भगवान शंकर हैं। तुम एक बार उनसे आग्रह कर देखो, अगर वह मान जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इस पर भगीरथ ने कठोर तप किया और उनसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी को अपने कमंडल से छोड़ा और भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। उनकी जटाओं में बंधने की वजह से वो बाहर निकलने में असमर्थ हो गईं। इस पर भागीरथ जी और चिंता हुए कि अब गंगा जी धरती पर कैसे आएंगी, वो तो बाहर निकलने में असमर्थ हो गई हैं। उन्होंने फिर से तप किया शिव जी से और उन्होंने शिव जी ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं से गंगा जी को छूटने का वरदान दे दिया और वो हिमालय से निकलती हुई बह चली। गंगा जी जो सिर्फ जीवन नहीं बल्कि मुक्ति भी देती हैं। इसी कारण भारत विदेश में उनकी ये पवित्र नदी की महिमा आज भी बखान करती है। आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। मैं